अगर आपको सुबह उठने का मन है और आप नहीं उठ रहे हो, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, तो वो प्रोकास्टिनेशन भी आपके किसी नेगेटिव इमोशंस के कारण आ रहा है। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं हेल्दी फूड खाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा होती है, लेकिन मैं बार बार किसी प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहा हूँ, ये जो मन जा रहा है, ये मन आपके स्वाद को नहीं चाहिए, ये आपके अंदर की एक डोपामाइन सिंड्रोम कहते हैं, ये अब नेगेटिवली इम्पैक्टली की तरफ बढ़ चुकी है। यानी आपको पिज्ज़ा खाने में एक डोपामाइन निकल रहा है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। हाँ, खाने तो चले थे फल फ्रूट और खा के आ गए पिज्जा और बर्गर। हाँ, मैं चाहता तो हूँ कि पतला हो जाऊँ, मैं चाहता तो हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें ना खाऊं, लेकिन ये मेरे सामने आती है तो मैं रोक नहीं पाता हूँ। तो आपका जो नेगेटिवली कमांड हो चुका है आपका डोपामाइन, वो आपको बार बार ट्रिगर करता है कि आप इसको खाओ। ठीक है, अब ये क्यों आया है? ये आपके उस इमोशन से आया है जो आपके अंदर पहले से ही जनरेट हो चुका है, डर के कारण, डाउट के कारण, किसी नेगेटिव। आपने उन बच्चों को देखा है जिनके घर का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा होता है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, जिनके घर में पेरेंट्स या बच्चे बहुत अच्छे से हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। लाइफ स्टाइल इन द सेंस जिनके साथ पेरेंट्स भी समय बिता रहे हैं, बच्चे भी समय बिता रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छे से हैं, मतलब उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आप उन बच्चे को देखिए, वो बेसिकली ज़्यादातर घर के खानों पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ओके। बाहर के खानों पे उनका अट्रैक्शन कम होता है, अपने आप से कम होता है। तो आज तो हो ही गया है, हर जगह कल्चर ही बाहर के खाने का चल गया है। उसका रीज़न क्या है कि पेरेंट्स बिजी हो गए अपने काम में। ठीक है, देखिए इस सब का पूरा संबंध आपके ब्रेन के थॉट से है। आपका थॉट, आपका ब्रेन, आपकी ज़िंदगी किस तरीके से आपके साथ कैलकुलेट कर रही है, इससे आपके खाने के ऊपर डिपेंड जाता है। जैसे आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, इमोशंस इंपॉर्टेंट है। देखिए बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं कहूँगी कि लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी में आपके इमोशंस आते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी आप करने की कोशिश कर भी लो, उसके बावजूद भी आपके अंदर वो थॉट, वो कहीं ना कहीं आपके पास आ ही जाती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग कहते हैं मैंने पूरी ज़िंदगी सिगरेट नहीं पी, मैंने बहुत हेल्दी खाना खाया, उसके बाद में मुझे कैंसर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कैंसर आपके सिगरेट पीने से शायद ना हुआ हो, लेकिन आपके किसी इमोशंस के स्टोर करने से हो चुका है। बिल्कुल ऐसा, मतलब कि आपके अंदर जो चीज़ें दबा के मत रखो। कहते हैं ना भाई, अंदर चीज़ें मत दबाओ। दबाओगे तो वो आपको रोग बन जाएगा। बिल्कुल सर, आप किसी चीज़ को भी दबाएं, कोई भी चीज़ बंद कर रहना नहीं चाहती, चाहे वो एनर्जी हो, लोग हो, व्यक्ति हो, पशु पक्षी भी बंद कर रहना नहीं चाहते। तो अगर वो किसी चीज़ से बंद कर बाहर निकलेंगे तो कुछ तो तोड़ कर निकलेंगे ना, तो वो शरीर को तोड़ कर निकलते हैं, अलग तरीके से निकलते हैं। बस इतना ही। आपके पास कोई ऐसा कोई स्पेशल केस आया हो कभी जिसको आपने ट्रीट किया हो, या फिर जब वो बहुत अच्छा हो गया हो तो आपको बड़ा मज़ा आया हो? हाँ, मैं आपके साथ 2 केसेस डिस्कस करूँगी। पहला केस तो मैं खुद भी हैरान थी, क्योंकि मेडिकली हम उस पर काम नहीं कर रहे थे, हम तो इमोशंस पे काम कर रहे थे। हाँ जी। ठीक है, एक केस आया था जो एंजाइटी को लेकर के हमारे पास आए थे, और हीलिंग में हमने उनको 1 महीने का समय दिया था। वो हीलिंग करते करते उनके साथ ये चैलेंज था कि वो बचपन में उनको पोलियो का अटैक पड़ गया था। ठीक है, तो पैरों में चलने में दिक्कत नहीं थी, पर उनको चैलेंज ये था कि उनका पैर हमेशा उनको हवा में फील होता था, स्टेबलाइज फील नहीं होता था। एक नॉर्मल हाथ में झुंझुनी चढ़ जाए या पैरों में झुंझुनी चढ़ जाए तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक व्यक्ति जिसको पैर महसूस नहीं हो रहा है, उसको कितनी दिक्कत होती होगी। खैर, उन्होंने ये चीज़ मेरे साथ शेयर नहीं की थी उस टाइम पे। उन्होंने अपने जो भी आपका उनका एंजाइटी या डिप्रेशन था वो ही उन्होंने शेयर किया था। फिर वो बातों बातों में उन्होंने एक चीज़ बताई कि मुझे पोलियो का अटैक है, हुआ था, पैर मेरे गड़बड़ हो गए, तो मेरी शादी होने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। ये बात उन्होंने लास्ट में बोली। हमने जब ये सब किया और उनके इमोशंस हटाए, बचपन के इमोशंस हटाए, जो लोगों ने उनको बातें कही थी उसकी वजह से, वो सारी हटाई। मेडिकली 15 दिन के अंदर उनके पैरों में जान थी और वो पैर स्टेबलाइज कर पा रहे। 15 दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर, बिना दवाई के? बिना दवाई के। और उन्होंने मेरे को कॉल करके, ऑब्वियसली वो बहुत हैप्पी थी, और जब मैंने ये बात उनसे सुनी कि मैम मतलब मेरे पैरों में वो फील हो रहा है कि मेरा पैर ज़मीन पर है, मैं उस वक्त ईश्वर को धन्यवाद कर रही थी कि ये विद्या आती थी और कोई व्यक्ति आज इतना खुश है। क्या बात है। मतलब, और वो हैप्पीनेस इस लेवल की थी कि उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद उनकी मैरिज फिक्स हुई, उनकी मैरिज हुई, आज उनको एक बच्चा भी है और बहुत हैप्पीली वो अपनी लाइफ जी रही हैं।
बहुत बेहतरीन। तो ये तो आप कहें कि समाज सेवा का काम हो गया एक तरीके से। मैं कह दूंगी सर उनके चैनल ने उनका काम कर दिया है। क्या बात है।